Good morning, dear students. Today we are discussing in the class topic name अंतरिक्ष परी. यह अंतरिक्ष परी भारत देश का गर्व कल्पना चावला पर आधारित है, जो समस्त विश्व की महिलाओं का परिचय है. इस गद्य से संबंधित यह एक सप्लीमेंट्री गद्य है. इस गद्य से संबंधित मुख्य का अर्थ सौम्य, शांत, कुशाग्र, चाणाक्ष, परंतु आदरे काल समय. अंश है परिचय, शिष्या, स्वप्न, स्थान, अंतरिक्ष. भारत की जिन नारियों ने अपने बलबूते पर देश का मस्तक ऊंचा किया, कल्पना चावला से लेकर इससे पूर्व की महिलाओं ने और कल्पना चावला के उपरांत की महिलाओं ने, सभी ने अपने बलबूते पर अर्थात अपने परिश्रम के आधार पर अपनी ही एक छवि बनाई है, पहचान बनाई है, जो सारे महिला कुल से लेकर भारत देशवासियों के लिए एक गर्व का विषय है. उनमें एक और नाम जुड़ गया है, कल्पना चावला. प्यार से उसे पूरा देश अंतरिक्ष परी कहता है. हरियाणा के करनाल नगर में जन्मी कल्पना के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है. हरियाणा प्रांत में जन्मी विशेष कन्या का नाम था कल्पना चावला, जिनके पिता थे हरियाणा के करनाल नगर में रहने वाले. इन्हीं के घर में कल्पना चावला का जन्म हुआ. तो कल्पना चावला का बाल्य में एक स्वप्न था, अंतरिक्ष परी बनना अर्थात आकाश में उड़ना. क्या है आकाश, क्या है वहां के विधान, कैसे उनका अध्ययन करें, यही विशेष रुचि उनमें थी. कल्पना ने मॉडल टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से आरंभिक शिक्षा प्राप्त की. कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टाउन करनाल के टैगोर विद्यालय से आरंभिक की, अर्थात हरियाणा से. वह आरंभ से ही कुशाग्र बुद्धि, अत्यंत चाणाक्ष बुद्धि वाली लड़की थी. उस बालिका में एक विशेष गुण था, दृढ़ निश्चय. कोई भी निश्चय लेने से पूर्व, कोई भी संकल्प करने से पूर्व, कोई भी निर्धार स्पष्ट करने से पूर्व उसकी पुष्टि उसके लिए अनिवार्य थी. यह इस बालिका का विशेष और महत्वपूर्ण गुण था. प्रतिभाशालिनी तथा मौनी थी, शांत स्वभाव, उन्नत और स्पष्ट विचार वाली लड़की थी. उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोस्पेस में भी बीई की डिग्री प्राप्त की. हरियाणा में उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने एरोस्पेस में बीई की डिग्री प्राप्त की. क्या है एरोस्पेस? एरो से हमें स्पन्न होता है एरोप्लेन, स्पेस से हमें स्पन्न होता है स्थान, डिस्टेंस. तो वैज्ञानिक विभाग में ही उस बालिका ने भिन्न रूप को अपनाया था. वह स्वीकृत विचार थे आकाश में उड़ने के. उस बालिका को स्मरण हो गया था, मैं अपने सामर्थ्य एवं प्रतिभा एवं कुशाग्रता के आधार पर एक न एक दिन इस डिग्री को प्राप्त करूंगी और इसी के बलबूते पर आकाश में उड़ने वाले, जमीन से हजारों किलोमीटर अंतर में उड़ने वाले उस
हवाई जहाज में सफर करूंगी और उस पर अध्ययन करूंगी। इसी के विचार के आधार पर उन्होंने बीई की, एरोस्पेस बीई की शिक्षा पूर्ण की। कल्पना अत्यंत सौम्य स्वभाव की महिला थी। बचपन से उसकी एक ही आकांक्षा थी, चांद सितारों को छूना। आकाश में उड़ते समय क्या चांद पृथ्वी के सम्मुख है? क्या आकाश से वहां निकट है? क्या आकाश में नियुक्त है? क्या नक्षत्रों का चयन आकाश में उपस्थित है? यही स्वप्न थे उस बालिका के। इसलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिक्स में प्रवेश लेने की इच्छा व्यक्त की। तो वहां के एक प्रोफेसर ने कहा कि यह क्षेत्र लड़कियों के लिए नहीं है, परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने यही क्षेत्र चुना। पंजाब इंजीनियरिंग ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಲ್ಪನಾ, ಇದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನೀನು ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊ, ಬೇರೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರು. ಈ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ದೃಢ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಹುಡುಗಿ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಇಚ್ಛೆ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆದಂತಹ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने यही क्षेत्र चुना. बाद में उन्होंने अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की. पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने एरोनॉटिक्स की परीक्षा पूर्ण की, डिग्री प्राप्त की. इसके उपरांत अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की. सन 1988 में उनकी नियुक्ति अमेरिका के सर्वोच्च अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा में हुई. इसके उपरांत 1988 में उनकी प्रतिभा के आधार पर नासा कंपनी वालों ने, नासा क्षेत्र वालों ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए, सर्वोच्च अंतरिक्ष यात्रा के लिए एवं अनुसंधान केंद्र में उन्होंने कल्पना चावला का चयन किया. नियुक्ति हो गई उनकी. सन 1994 में उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया. फर्स्ट selected 1988, then 1994 he college. 19 नवंबर सन 1997 को वहां सौभाग्यशाली दिन आया. 1997 ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾದಂತ ಇವರ ಕನಸವನ್ನು ನನಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತ ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. जब वहां विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में आकाश में उड़ी, वह दिन केवल कल्पना चावला के लिए विशेष नहीं था. वह दिन समस्त भारतवासियों के लिए केवल विशेष नहीं था. वह दिन सबसे बढ़कर समस्त विश्व की महिलाओं के लिए भी एक विशेष दिन था, क्योंकि यहां एक प्रथम भारतीय नहीं, प्रथम विश्व महिला भी थी. कल्पना के आकाश में तो सभी उड़ते हैं, किंतु कल्पना वास्तविक आकाश में उड़ी. सब लोग स्वाभाविक रूप से अपने स्वप्न में रहते हैं, अपने स्वप्न में उड़ते हैं, अपने स्वप्नों में खो जाते हैं, परंतु
कल्पना ने निज रूप में आकाश में उड़ने वाली महिला थी, अपने स्वप्न को पूर्ण करने वाली थी। ಕನಸನ್ನು ನನಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ. वास्तविक निज रूपದಲ್ಲಿ रियलिटी आगे चलकर कल्पना ने कोलंबिया अंतरिक्ष अभियान के 28वें सफर में मिशन विशेषज्ञ के रूप में कार्य संभाला। फिर एक विशेष समय आया, वहां था कोलंबिया अंतरिक्ष अभियान। वहां अभियान 28वें सफर वाला था। उस 28वें सफर में, उस 28वीं यात्रा के कार्य अध्यक्ष के रूप में, लीडर के रूप में कल्पना चावला को चुना गया। वह था कल्पना चावला के जीवन का अंतिम यात्रा दिवस। परिवार कल्पना चावला की वापसी की प्रतीक्षा में था। वह प्रतीक्षा का समय था। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान को अमेरिका की धरती पर उतरना था। फरवरी 2003 उस अंतरिक्ष यान को ಆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತ ಯಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು। चावल समय अर्ली मॉर्निंग, परंतु दुर्भाग्य सिर पर मंडरा रहा था। परंतु दुखित घटना संदर्भ का समय परिवार के सर पर भी था, कल्पना चावला के सर पर भी था और समस्त भारतवासियों के सर पर भी था। वह दुख का समय था, फरवरी का महीना, वह दुख का वर्षा था 2003। वह खेद कल्पना चावला के जीवन से संबंधित नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों से संबंधित था। उस समय दुखित केवल उसका परिवार नहीं था, सारा भारत देश था। समस्त महिलाएं भी दुखित हो गई। यान धरती के वायुमंडल में प्रवेश करना चाह रहा था कि अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया। जैसे ही धरती पर उतरने का समय था, उस यात्री यंत्र में कुछ ऐसे बदलाव आए जिनके कारण उन यंत्रों के घर्षण से विस्फोट हो गया और एक उबलता हुआ सितारा बुझ गया। उसमें सवार सभी यात्री काल के काल में समा गए। उस दुष्ट समय के भीतर सभी यात्री अपने जीवन से वंचित हो गए। कल्पना भी उन्हीं के साथ इतिहास बन गई, जो लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अंतरिक्ष परी के अनुभव सुनने के लिए व्यग्र थे। व्यग्र कातर ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಕಳೆದಂತಹ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಂಶೋಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಶ ಕಲ್ಪನಾ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. वे टगे से रह गए। ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಆ ಬೇಂಡ್ ಬಾಜಾ ಜನ ಏನು ಕೂಡಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಸ್ತಬ್ಧ ಆಯಿತು, ಹೃದಯ ಕಡ್ದು ಹೋಯಿತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಲು ಆರಂಭ ಆಯಿತು. बस हमारे पास आंसू के सिवाय कुछ न था, परंतु ये आंसू गौरव के आंसू थे।
ಆ ಕುಟುಂಬ ಜನರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ನವವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ! ಆದರೂ ಆ ಜನ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತ ನೀರ ಇದು ಸಂತೋಷದ ನೀರ, ಶ್ರದ್ಧಾಕ್ಕೆ ಆಂಸುತ್ತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಂಸು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಂತ ನೀರ ದುಃಖದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ನೀರು, ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಆಧಾರದ ನೀರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ. कल्पना चावला मरकर भी अमर हो गई, उनका नाम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा. कल्पना चावला ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಭಿನ್ನಾದವರು. ಆದರೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಕನಸುಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ತತ್ವಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಉಚ್ಚ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು, ಆ ತತ್ವಗಳು, ಆ ಆದರ್ಶಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅಮರಿದ್ದಂಗೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಠದ समाप्ति मुक्ताय आಗುತ್ತದೆ. इस पाठ का इस तरह से यहाँ पूर्ण होना हम सबको यह प्रेरणा देता है कि हम भी कल्पना चावला की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन कर सकते हैं. क्या है ग्रीन अर्थात शुक्र ग्रह, क्या है गुरु ग्रह, अनेक ग्रहों में हम संशोधन कर उस पर अध्ययन कर सकते हैं. क्यों मंगल ग्रह में ही जीवित रहने के अंश प्राप्त होते हैं, क्यों हमें गुरु ग्रह में प्राप्त नहीं होते? क्या है इन ग्रहों का रहस्य, या फिर क्या है वर्षा का रहस्य, या फिर क्या है इस भूमि की अंतरिक्ष रहस्य? इन पर अध्ययन करें, आप भी कल्पना चावला जैसे ही बनेंगे. इस पाठ से संबंधित ग्रह कार्य स्पष्टता से पाठ का अध्ययन करें, पाठ का अध्ययन करें, स्मरण करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.